हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 2 मीटर फैब्रिक से फुल घेर वाली सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो ये हमने ले लिया है 2 मीटर फैब्रिक। तो इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और अब हम इसका मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन इसका 21 इंचेस है और लेंथ इसकी 9.5 इंचेस है। तो बेल्ट की चौड़ाई हमारी 23 इंचेस की रेडी है। तो इसमें जो पट्टी कम पड़ रही है वो हम बाद में एक्स्ट्रा पट्टी ले लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये बेल्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम सबसे पहले लेंथ का मार्जिन ले लेते हैं। तो ये लेंथ हमने ले लिया है 35 इंच। तो इसी तरह से हम एक और मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से हमें बॉटम की निशान लगाने में सीधी रहेगी। लेंथ हमने 35 इंच पे मार्क्स किया है। 1 इंच ये मार्जिन में चला जाएगा तो ये रेडी 34 इंचेस आएगा और 7 इंच का हमारा बेल्ट रेडी होगा। तो ये टोटल रेडी सलवार की लेंथ 41 आ जाएगी। तो अब हम बॉटम का निशान लगा लेते हैं। तो बॉटम का निशान हम 6.5 इंचेस पे लगाएंगे और 1 इंच मार्जिन ले लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम निशान को मिला देंगे और बॉटम का निशान भी हम लगा लेंगे। किसी किसी को मोहड़ी चौड़ी पसंद होती है तो आप अपने हिसाब से मोहड़ी का निशान लगा लीजिए, आप पे डिपेंड है। तो ये हमने निशान लगा लिया है। इस तरह से हमें मोहड़ी का निशान तिरछा लगा लेना है। ये कटिंग की निशान है। और अब हम इस कोने से इस कोने तक के मार्जिन लेंगे। तो ये टोटल 41 इंचेस है और अब हम इसका हाफ करेंगे। तो ये देखिए हाफ इसका 20.5 इंचेस है। तो हम 20.5 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमने 20.5 इंचेस पे निशान लगा लिया। अब हमें यहाँ से बॉटम तक के निशान को इस तरह से मिला देना है। तो अब हम इस निशान को हल्का सा स्लोप कर देते हैं। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो बॉटम का आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो ये हमने कटिंग कर ली है। ये वाले कपड़े को भी हम कटिंग करके ओपन कर देंगे और अब हम कट कर लेंगे कली को। तो ये हम निशान ले लेंगे 9.5 इंचेस पे। तो ये 9.5 इंचेस पे हमने मार्क्स लगा दिए हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। तो ये हमारी इस तरह से कली रेडी हो गई है। और अब हम बचे हुए फैब्रिक से बेल्ट के लिए 3 इंचेस की पट्टी कट कर लेंगे। तो ये डबल फैब्रिक हमने लिया है और इस तरह से हम डबल पट्टी कट कर लेंगे। अब हम आसन की कटिंग कर लेते हैं। तो ये बचे हुए फैब्रिक में से हम कपड़े को इस तरह से आड़े में फोल्ड करेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा और फुल घेर वाली सलवार रेडी होगी। तो कटिंग हमने रेडी कर ली है। अब बारी आती है स्टिचिंग की। तो इस तरह से हम फैब्रिक को उठाएंगे और एक कली हम लेंगे। इस तरह से हमें एक कली को लेना है और इस फैब्रिक पे इस तरह से रखना है और हमें स्टिचिंग कर लेना है आधा इंच का मार्जिन देते हुए। और दूसरे साइड से भी हम दूसरी कली को लेंगे और इस तरह से रखते हुए आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे फैब्रिक में भी कली को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है, कली को हमने ज्वाइंट कर लिया है। और अब हम इसी तरह से आसन की भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कली और आसन की स्टिचिंग कर ली है। अब हम बेल्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये हमने पट्टी की ज्वाइंट कर ली है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और दूसरा 1 इंच का लगाएंगे। तो बीच में हमने जो निशान नहीं लगाया है वहाँ पे हमें ओपन रखना है, वहाँ हमें सिलाई नहीं लगानी है।
तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है, बीच में हमने ओपन ही रखा है और फिर हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर से हमें स्टिचिंग कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है और अब हम इसे 1.5 इंच का हम फोल्ड करेंगे। तो पट्टी को हम 1.5 इंच फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने बेल्ट की सिलाई लगा ली है और कलिया भी ज्वाइंट कर ली है। तो अब बारी आती है प्लेट लगाने की। तो हम बेल्ट को इस तरह से हाफ करेंगे। तो ये हाफ हमारा जहाँ आता है वहाँ पे हम कट का निशान लगा लेंगे और फिर से हम इसे 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने से हमें बीच का और किनारी का पता रहेगा। तो अब हम बीच के कट को हम इस तरह से बीच वाले आसन पे रखेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे और ये हम इस तरह से प्लेट्स लगा लेंगे। तो ये बैक साइड का प्लेट्स है। तो हमें बैक साइड में सिर्फ 2 प्लेट्स इस साइड से और 2 प्लेट्स उस साइड से लगानी है। तो इस तरह से हमने 2 प्लेट्स लगा ली है। ये हमारे बैक साइड की प्लेट्स हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने बैक वाले को पीछे कर दिया है और अब हमें बेल्ट को इस तरह से बीच में रखना है और जहाँ तक हमने कट का निशान लगाया है वहाँ तक हमें सलवार में भी कट का निशान लगा लेना है ताकि हमें प्लेट्स लगाने में आसानी हो। तो अब हम यहाँ से लेकर इस तरह से हम प्लेट्स लगाएंगे आगे की साइड में। तो इस तरह से हम 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए 1-1 इंच की प्लेट्स हम लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें प्लेट्स लगा लेनी है। बस ध्यान रखना है कि बेल्ट हमारे जितनी है उतनी ही प्लेट्स लगानी है। जहाँ तक हमने बेल्ट्स की किनारी कट की है वहाँ तक की हमें प्लेट्स लगानी है। और अब हम इसी तरह से दूसरी साइड में भी प्लेट्स लगा लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाले प्लेट्स की साइड इस तरह होनी चाहिए और ये वाले प्लेट्स की साइड इस तरह होनी चाहिए। और अब हम बेल्ट को लेंगे और जिस तरफ हमने ओपन वाली सिलाई की है उसे हम इस तरह से लेंगे और इसे हम आगे वाले साइड पे इस तरह से रखेंगे। बीच वाले में जहाँ से हमारी आसन आ रही है वहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और पूरा चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा के रेडी कर ली है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो ये सिलाई लगाने से ये फिनिशिंग बढ़ जाती है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम बॉटम की सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बुकरम लेंगे और इसे हम जहाँ से हमने फोल्डिंग की है वहाँ पे हम बुकरम को रखेंगे और इस तरह से फोल्डिंग करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो डिजाइन आप अपने हिसाब से इसमें दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है या सीधी सिलाई लगाएं या डिजाइन दें। तो इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। तो बॉटम को मैंने रेडी कर लिया है। अब बारी आती है इसकी फिटिंग की। तो बॉटम का निशान हम 6.5 इंच पे लगा लेंगे और 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ से हम इस निशान को स्लोप देते हुए लगाएंगे। तो सीधी सिलाई हमें कभी भी नहीं लगानी है, इसी तरह से हमें सिलाई स्लोप में लगानी है, तभी हमारी सलवार परफेक्ट आएगी। तो इसी तरह से हमें चारों तरफ से स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमने स्टिचिंग करके रेडी कर ली है। कितनी ये फुल घेर वाली सलवार हमारी रेडी हुई है 2 मीटर फैब्रिक में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।